नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के दूसरे दिवस पे, जहाँ पे हम ग्लोरिया की लिखी हुई पुस्तक बहाई धर्म एक परिचय के पहले भाग बहाई धर्म की इतिहास से पहले सत्र को पढ़ेंगे। अग्रदूत 1844 का वर्ष था। एक धक्का और धूल में सरोवर यात्री सिराज शहर के फाटक पर पहुंचा। उसका हृदय एक चुंबक के भांति ईरान के दक्षिण में स्थित इस छोटे शहर की ओर खींचता हुआ चला आया था और उसे विश्वास था कि ईश्वर उसे अपनी खोज के निकट पहुंचने की राह दिखाएगा। कई वर्षों से यात्री ने उस चिन्हों और तिथियों का अध्ययन करने में अपना संपूर्ण समय समर्पित कर दिया था, जो एक महान मसीहा के आगमन को सूचित करते थे और जिसके बारे में प्राचीन सभी धार्मिक पुस्तकों में भविष्यवाणियाँ थी। जैसे ही वो समय आया, वैसे ही उस अवतार को ढूंढने चल पड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि वे इस प्रकार से अवतरित नहीं होंगे जैसे लोगों की अपेक्षा है। पवित्र पुस्तकों में उसके आगमन के जो चिन्ह दिए गए थे वे प्रतीकात्मक थे और ऐसे कोई भी चमत्कारी घटना होने की उम्मीद नहीं थी जो उनके आगमन को दुनिया को दिखला सके। उसका साधारण मनुष्य की भांति जन्म होना था, जैसे कि उसके पूर्व अवतारों का हुआ था, और केवल वही उसे पहचान सकते थे जिसकी अंतर्दृष्टि जागरूक थी। समाज का बहुसंख्यक वर्ग उसे अस्वीकार कर देता और ताड़ना देता, क्योंकि वो एक ऐसे नवीन संदेश देंगे जो उसके समय में व्यर्थ मान्यताओं को झकझोर कर रख देगा। अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व यात्री ने एक एकांत स्थल पर 1 महीने से अधिक तन्मय होकर ईश्वर के ध्यान में समाधि लगाई थी। उसे दुनिया के सारे भौतिक बंधनों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास से संलग्न होना था, क्योंकि उसे पता था कि बिना ईश्वर की सहायता के वो उस ईश्वर दूत को कभी खोज नहीं सकता था। इस प्रार्थना और समाधि की अवधि के पश्चात उसके हृदय ने ईरान के इस छोटे से शहर की ओर एक अभूतपूर्व खिंचाव अनुभव किया और परिणाम स्वरूप वो सिराज शहर के द्वार पर खड़ा था। उसके मन में अनेक अपरिचित विचारों का अंतर्द्वंद चल रहा था। अब उसे यहाँ से कहाँ जाना होगा? क्या अंतहीन यात्रा अब समाप्ति की ओर है? एकाएक उसने एक आश्चर्यजनक कांतिमय आकृति को आते देखा। वो एक नवयुवक था जिसके दीप्तिमान मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, जैसे उसे यात्री के आगमन के बारे में पूर्ण जानकारी हो। यात्री अचंभित रह गया। ये नवयुवक कौन था और उसके यात्री के आगमन के बारे में कैसे पता चला? जिस क्षण उसकी दृष्टि उस नवयुवक से मिली, वो जैसे भावविभोर हो उठा। नवयुवक की गरिमा और अलौकिक आभा ने उस पर तुरंत और अमित प्रभाव छोड़ दिया। नवयुवक ने यात्री का स्वागत किया जैसे वे जीवन भर के मित्र रहे हो और उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। नवयुवक की गरिमा का प्रतिरोध करने में असमर्थ और इन अनपेक्षित मुलाकात से अभी भी स्तंभित यात्री उसके साथ चल पड़ा। वे एक छोटे से कमरे के द्वार पर पहुंचे। ऊपरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में, जहां फूलों के सुगंध व्याप्त थी, युवा अतिथि ने स्वयं उसके हाथ पानी से धुलाए
जिससे उसकी लंबी यात्रा के कारण जमीन धूल जाए। ये एक अविस्मरणीय संध्या थी। स्वयं यात्री के शब्दों में वो अपने अतिथि को पहचान गया था। ये वही मसीहा था जिसकी खोज में उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यात्री अपने स्वामी के चरणों में रात के बीतते घंटों से अनजान बैठा रहा। नए अवतार के इस प्रथम शिष्य को उन आश्चर्यों की झलक देखने को मिली जो आने वाले दिनों में घटित होने को थे। उसको बताया गया, ये रात, ये घंटा भविष्य के उत्सवों में महान और सबसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद जिसने तुम्हें अपने हृदय के अभीष्ट को सिद्ध करने में सहायता की। 18 व्यक्तियों को आनंद में अपने विचारों से मुझे और मेरे अवतरित होने के सत्य को स्वीकारना होगा। असूचित और अनिमंत्रित इनमें से सभी को स्वतंत्र पूर्वक मुझे पाना होगा। डॉन ब्रेकर। कुछ ही दिनों में प्रथम 18 शिष्य बन गए, जिन्होंने अलग अलग मार्गों से स्वतंत्रपूर्वक अपने शिक्षक को पहचाना। जब उनकी संख्या पूरी हो गई तो उन्हें पृथ्वी के अलग अलग भागों में महान और प्रसन्नदायक संदेश को प्रचारित करने के लिए भेजा गया। गुरु ने उनको बताया कि मैं बाप यानी द्वार हूँ। उनके प्रकट होने का उद्देश्य संसार को ये शुभ समाचार देना है कि शीघ्र ही एक और ईश्वर अवतार आएगा जो उनसे कहीं अधिक महान होगा, जो सभी लोगों और देशों के मतभेद समाप्त कर उन्हें एकत्रित करेगा और मानव जाति की एकता स्थापित करेगा, जैसा कि सभी पवित्र पुस्तकों में वचन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब उनका अपना उद्देश्य उस मार्ग का निर्माण करना है जिस मार्ग पर चलकर वो ईश्वर दूत आएगा। अपने शिष्यों से जो एक नए धर्म के प्रचार के लिए जा रहे थे, बाप ने कहा, तुम सब ईश्वर के नाम के संवाहक हो। तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को तुम्हारे उद्देश्य की महानता का, जीवन में तुम्हारी निष्ठा का, तुम्हारे विश्वास की वास्तविकता का और तुम्हारी भक्ति की उन्नतावस्था का एहसास होना चाहिए। मैं तुम्हें एक महान दिन के आगमन के लिए तैयार कर रहा हूँ। पृथ्वी के कोने कोने में फैल जाओ और दृढ़ कदमों एवं पवित्र हृदयों के साथ उस महान ईश्वरीय अवतार के आगमन के मार्ग का निर्माण करो। डॉन ब्रेकर। बाप के संदेश एक महान हलचल स्फुरित कर दी। हालांकि उन्होंने सदैव उस ईश्वरीय अवतार के बारे में बताया जो उनके बाद आने वाले थे, परंतु उसके संत जीवन और शिक्षाओं ने उनसे मिलने या उनको सुनने वाले हजारों व्यक्तियों के हृदयों में भक्ति की भावना जगा देती। उसका संदेश देश के कोने कोने में फैल गया और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। यहाँ तक कि राजा के पास भी उनके बढ़ते प्रभाव के समाचार पहुँचे और उसने धर्मगुरुओं में सबसे अधिक विद्वान वो विश्वस्त व्यक्ति को महात्मा बाप के अवतरित होने की सत्यता की जांच के लिए भेजा। महान विद्वान ने बाप को पहचान लिया और राजा के पास संदेश भेजा कि वो अपना शेष जीवन यहाँ अपने नए स्वामी के पास
सेवा में बिताएगा। लेकिन धर्म गुरु बड़ी संख्या में उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि बाप की शिक्षाओं ने उनकी स्थिति दबादोल कर दी थी और उनका दंभ खोलकर रख दिया था। अंततः उन्होंने बाप को निरीश्वरवादी, ईश्वर और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया। उन्होंने जब तक अपने देश के धर्मन्य जन समुदाय में बाप के लिए मेल और नफरत न भर दी, तब तक चैन की सांस न ली। बाप के हजारों अनुयायियों पर जुल्म कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया और बाप पर भी अनेक अत्याचार किए गए। केवल 6 वर्ष वे अपना संदेश दे सके। इस बीच उन पर अनेक अत्याचार हुए। अंततः उन्हें जनता के सामने मार डाला गया। अभी उनकी आयु केवल 30 वर्ष की थी। अंतिम समय में शांत रहकर बाप ने अपने जीवन का बलिदान स्वेच्छा से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर दिया। वे निश्चिंत थे कि उन्होंने दुनिया भर में अपनी आवाज़ फैला दी है और अब बहुत से लोग उस मसीहा को स्वीकार करने के लिए तत्पर है जिनके वे अग्रदूत बनकर इस धरा पर अवतरित हुए थे।